अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो ऐसे संत हमें कहीं मिले तो उनके साथ में आप बैठो, उनके साथ में एक नाता जोड़ो आप, क्योंकि संसारियों के साथ में जो नाता है ये बहुत दुख देने वाला नाता है। ये कोई अपना है नहीं यहाँ। जब तक आपके पास सामर्थ्य है, संपत्ति है, समय है, तब तक ये आपके आगे पीछे नाचते रहेंगे। जिस दिन आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया, आपके हाथ में संपत्ति नहीं रही, आपके पास समय नहीं है, यही जो आपके ऊपर जान छिड़कने वाले हैं, यही आपसे बहुत दूर हो जाएंगे। इसलिए अपनत्व जो भी है वो भगवान के साथ में रखे, या फिर जो भगवान के प्रेमी जन हैं, जो संत गुरुजन हैं, ऐसों के साथ में अपनत्व रखे तो ही जीवन का उद्धार हो सकता है। तो कुछ लक्षण बताए। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवा साधुभूषणाः मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्तकर्माणस्त्यक्तस्वजनबान्धवाः मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मदगतचेतसः तैते साधवः साध्वी सर्वसङ्गविवर्जिताः संगस्तेष्वथते प्रार्थ्यः संगदोषहराहिते। तितिक्षवः, जिनके जीवन में सहनशीलता हो, सहिष्णुता हो। सहिष्णुता कैसी सहिष्णुता? द्वंद्व सहिष्णुता, सुख दुख हानि लाभ जय विजय, इसको सहन करना, इसको पचाना जिनको आता हो। सुखदायी परिस्थिति हो या दुखदायी, लाभ मिला या हानि हुई, जय हो पराजय हो, किसी ने कुछ कहा, अच्छा कहा, बुरा कहा, मान मिला अपमान मिला, दोनों में बराबर, कोई उससे कोई लाभ। ये नहीं कि किसी ने बहुत मान सत्कार दिया तो फूल गए और किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत हम उतर गए, हम रुष्ट हो गए, नाराज हो गए, ये लक्षण ठीक नहीं। इस प्रकार की जो तितिक्षवा, द्वंद्व सहिष्णुता, सहिष्णु हो, वेग सहिष्णु, इंद्रियों पर निग्रह हो, जिनका जिह्वा पर निग्रह हो, उपस्थ पर निग्रह हो, अपनी इंद्रियों पर निग्रह हो। परोत्कर्ष सहिष्णुता, दूसरों की उन्नति देख करके जो जलते ना हो। और प्रायः समाज में देखने को मिलता है, लोग बहुत जल्दी जलने लगते हैं दूसरों की उन्नति को देख के, ईर्ष्या करने लगते हैं, और यही ईर्ष्या उनके पतन का कारण होती है, जिनमें ईर्ष्या की भावना न हो। परमत सहिष्णुता, चौथा लक्षण सहनशीलता की बात कर रहे हैं। 4 प्रकार की सहनशीलता होती है। चौथा लक्षण है परमत सहिष्णुता। परमत में भी सहिष्णु हो, ये नहीं कि अपने धर्म की जय जयकारी होवे और दूसरों की धर्म की निंदा करे। क्या उनका अपना धर्म नहीं है? हम अपने धर्म को मानते हैं, हमारी निष्ठा है, हमारी श्रद्धा है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन साधु पुरुष का ये स्वभाव नहीं होना चाहिए कि हम जिसको मानते हैं दूसरा किसी को मानता है तो हम उसका अपमान करें। ये साधुता नहीं होती है। ठीक है, हम राम को मानते हैं, हो सकता है कोई शिव को माने, उसका विरोध ना करें। हो सकता है कि हम अपने सनातन के अनुसार अपने देवी देवताओं की आराधना करते हो, सब लोग अपनी उपासना अपने अनुरूप ही करते हैं, तो किसी का विरोधी नहीं बनना चाहिए। हाँ, ना कोई हमारे ऊपर शासन करे हमारी रुचि में, हमारी श्रद्धा में, और ना हम किसी के ऊपर शासन करें। शुक्र नीति में शुक्राचार्य जी कहते हैं, न द्रुह्याद वै कश्चन स्वधर्मे निधनम श्रेय। अपने धर्म में मर जाओ अपने धर्म का पालन करते हुए, पर धर्म का आश्रय मत लो, चाहे कुछ भी हो जाए, प्राण कंठ तक आ जाए तब भी ये अपने धर्म में पक्के रहो। लेकिन कोई अपने धर्म का पालन कर रहा है तो बलपूर्वक उसके ऊपर शासन मत करो कि तुम्हारा धर्म ठीक नहीं है। उसका धर्म ठीक है खराब है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा धर्म ठीक है तो हम अपने धर्म के अनुसार जीवन यापन करें। केवल मुख पर धर्म का नाम लेने से हम धर्मात्मा नहीं बन जाएंगे, केवल भेष धारण करने से हम धर्मात्मा नहीं बन जाएंगे। धर्म के अनुरूप धार्यते इति धर्मः, धर्म को हमने अपने जीवन में धारण किया कि नहीं? अरे अग्नि ने अपने धर्म को धारण किया है। अग्नि का धर्म क्या है? अपनी अग्नि का स्वभाव क्या है? अग्नि का स्वभाव है ताप देना। जल ने अपने गुण धर्म को धारण किया है शीतलता देना। चंद्रमा ने अपने धर्म को धारण किया हुआ है शीतलता देना। सूर्य ने अपने धर्म को धारण किया हुआ है ठीक समय पर प्रकट होना, ठीक सारे समय पर अस्ताचल पर जाना, जगत को प्रकाशित करना। तो मानव का धर्म क्या है?
मानवोचित धर्म हमारे है कि नहीं? धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमेन्द्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 प्रकार के धर्म के लक्षणों से संपन्न जो व्यक्ति है, मानवोचित गुण धर्म जिसके अंदर में है, और उन मानवोचित गुण धर्मों के अनुरूप जो अपने जीवन को यापन कर रहा है, वही धर्मात्मा है। मानवोचित गुण तो है नहीं, और केवल मुख पर धर्म के नारे लग रहे हैं, या फिर हमने वेश धारण किया हुआ है, दूसरों को हम सताते हैं। नहीं, सहिष्णु तितिक्षवः, सहनशील बने, सहनशीलता भी होनी चाहिए, प्रतिकार होना चाहिए। जो धर्म विरुद्ध कर्म हो उसमें प्रतिकार होवे, लेकिन दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप ना होना चाहिए, सहिष्णु बनना चाहिए उस कर्म में। अपने ऊपर अत्याचार होवे तो उसके विरोध में अपनी रक्षा के लिए तो कर्म करना ही चाहिए। कारुणिका, करुणावान हो, दयावान हो, सुहृदः सर्वदेही नाम, सबको अपना मानता हो। ये नहीं कि किसी ने विशेष कुछ सेवा की तो वो विशेष बन गया, और किसी ने थोड़ी कम सेवा की तो उसके लिए कम संबंध रखा, ऐसा नहीं। साधु के स्वभाव में समदृष्टि होती है। जैसे भगवान का स्वभाव है, ऐसे ही साधु का स्वभाव भी सबके लिए बराबर होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि समाज अपने तरीके से साधु को चलाना चाहता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। समाज अपने तरीके से रहे, साधु को अपने तरीके से रहना चाहिए, और साधु को अपने तरीके से छोड़ देना चाहिए। कई बार समाज साधु के ऊपर दबाव डालता है कि आप ऐसे चलो, आप ऐसे कहो, आप ऐसे बोलो, आप ऐसे रहो। समाज का कोई अधिकार नहीं बनता कि साधु संतों के ऊपर अपना अधिकार रखे। साधु के तरीके से तुम चल सकते हो तो ठीक है, आओ साधु के पास में। अगर तुम अपने तरीके से साधु को चलाना चाहते हो तो फिर कभी भी मत जाओ साधु के पास में। क्यों? क्योंकि आप साधु को बिगाड़ दोगे। दूसरा, पहला आपको पाप ये लगेगा कि आपकी वजह से जो साधु बिगड़ गया। दूसरा आप जो है नरक के गामी बनोगे। इसीलिए कोई भी संत महापुरुष हो, संत महापुरुष के अनुसार उन्होंने जो कहा है उस वचन के अनुरूप जीवन यापन कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन उनके जो गुण धर्म है उनमें हस्तक्षेप ना होवे। तो कारुणी कहा, साधु का हृदय करुणा से भरपूर हो, सबके लिए बराबर हो। अजात शत्रवः, साधु का कोई शत्रु नहीं होना चाहिए। कोई शत्रु बन भी गया हो तो उस शत्रु के प्रति भी साधु का उपेक्षा भाव होना चाहिए, उससे कोई लेना देना नहीं, कोई बात नहीं। भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन शत्रु मानता था, लेकिन भगवान कृष्ण ने तो कभी शत्रु माना नहीं। वो तो सदैव मुस्कुराते रहे, मिलते रहे सदैव। क्या भगवान ने मिलना बंद कर दिया? नहीं, बंद नहीं किया। दुर्योधन कृष्ण को कभी भी कृष्ण नहीं मान पाया, नहीं जान पाया। इसी प्रकार से साधु का स्वभाव भी बिल्कुल भगवान की तरह ही होता है कि भले ही शत्रु हो आया है या हम शत्रु के नजदीक पहुंचे तो साधु अपने स्वभाव से उसके साथ में व्यवहार करे। इसी प्रकार से शांता, शांत, जिनका मन शांत हो गया हो। शांति का अर्थ क्या है? चुपचाप बैठना शांति नहीं है, ये तो बाह्य शांति है, मन की शांति। मन चुपचाप बैठा है कि नहीं? मन में कामनाएं हलचल तो नहीं मचा रही है? जिसका मन कामनाओं से ग्रसित होकर के चंचलायमान है वो शांत नहीं है, वो तो अशांत है। अशांतस्य कुतो सुखम, और जो अशांत जीव है उसको सुख कहाँ मिलेगा? सुख मिलेगा नहीं। इसलिए साधु का जीवन शांतमय होता है।